Hello everyone, welcome to Ramanujan classes. I am Shekhar sir presenting today's video lecture on the topic of properties of inverse trigonometrical function. तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि 6 टाइप के इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, टैन इन्वर्स एक्स, कॉट इन्वर्स एक्स, सेक इन्वर्स एक्स एंड कॉसेक इन्वर्स एक्स। आज हम लोग इन्हीं सारे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का प्रॉपर्टीज जानेंगे कि इसका ग्राफ कैसा होता है, इसका डोमेन, रेंज, ये वन फंक्शन है कि नहीं है, ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, कंटिन्यूअस है कि नहीं है, ऑड है, इवन है, यही सारे प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट मैं आपको बता दूं कि इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में से इसको 3 को अलग कैटेगरी में रखा गया है और फिर 3 को अलग कैटेगरी में रखा गया है। क्यों ऐसा रखा गया है तो देख लीजिए। यहाँ साइन इन्वर्स एक्स, उसके बाद टैन इन्वर्स एक्स और कॉसेक इन्वर्स एक्स, ये 3 अलग कैटेगरी में यानी अलग ग्रुप में रखा गया है। और यहाँ कॉस इन्वर्स एक्स, कॉट इन्वर्स एक्स और उसके बाद सेक इन्वर्स एक्स, इसको अलग कैटेगरी में रखा गया है। ऐसा इसलिए कि इसका बिहेवियर एक दूसरे के सिमिलर है, मतलब है कि इसका बिहेवियर ऑलमोस्ट सेम होता है और इसका भी बिहेवियर ऑलमोस्ट सेम होता है। अब जैसे कि इसका नेटिव क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट है इसका, तो ये तीनों का ठीक उसी तरह से इस तीनों इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का नेटिव क्वाड्रेंट फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो ऑलमोस्ट इन तीनों का बिहेवियर एक जैसा होता है और इस तीनों का बिहेवियर एक जैसा होता है, इसीलिए इसको अलग अलग 2 कैटेगरी में रखा गया है। तो इसी तरह से हम लोग है कैटेगरी वाइज इसके डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में यहाँ स्टडी करेंगे। तो चलिए सबसे फर्स्ट स्टार्ट करते हैं कि साइन इन्वर्स एक्स की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। तो इन सारे प्रॉपर्टी के बारे में हम जान लेंगे तब और ज़्यादा सिंपल वे में जब हमारे पास इसका ग्राफ प्रेजेंट हो। तो चलिए मैं पहले आपको साइन एक्स का ग्राफ बना करके दिखाता हूँ, उसके बाद उसी से साइन इन्वर्स का क्या ग्राफ होगा और देन इसके प्रॉपर्टी को हम डिस्कस करेंगे। तो मैं साइन इन्वर्स एक्स की प्रॉपर्टी को डिटेल डिस्कस करूँगा और सिमिलर ये सबको शॉर्ट में उसी वे में आपको मैं डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साइन इन्वर्स एक्स की क्या प्रॉपर्टी होती है। तो सबसे फर्स्ट साइन इन्वर्स एक्स, तो यहाँ मैं पहले आपको साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। ये साइन एक्स एक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, तो इसका ग्राफ समथिंग लाइक इस तरह से होता है। ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया और इसको ऐसे कर देते हैं, ये वाई एक्सिस है, ये ऑरिजिन हो गया, ये π/2 माइनस π/2, ये 1 और यहाँ माइनस। तो ये तो आप ग्राफ जान ही रहे हैं। अब देखिए इस फंक्शन को, साइन एक्स के फंक्शन को अगर हम एक बाउंड्री के अंदर लिमिट कर देते हैं कि -π/2 से π/2 के बीच में ही इस ग्राफ के बिहेवियर के बारे में हमें जानना है कि ये किस तरह का बिहेव करता है, बस इतना ही। तो बाकी को मैं इरेज कर दे रहा हूँ। तो ये ग्राफ मेरा समथिंग लाइक ऐसा हो गया, ठीक है। ये ग्राफ मेरा हो गया एक्स एक्सिस, एक्स डैश, और यहाँ 1 -1 to 1, तो ये मेरा साइन एक्स का ग्राफ हो गया। अब आप जान रहे हैं कि साइन इन्वर्स एक्स, साइन एक्स का क्या है,
इन्वर्स है। तो आप फंक्शन में इस बात को अच्छी तरह से जान रहे हैं और मैंने फंक्शन के वीडियो लेक्चर में अच्छी ढंग से इसको एक्सप्लेन किया है कि अगर दो फंक्शन एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं तो इसका ग्राफ और इसका ग्राफ एक दूसरे का मिरर इमेज होता है अबाउट ए लाइन y इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, एक तो ये ग्राफ से पता चल गया आपको कि अगर हम इसका ग्राफ जान रहे हैं तो y इज इक्वल टू एक्स एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इसका मिरर इमेज अगर हम जान लेते हैं, इसका मिरर इमेज अगर हम ड्रॉ कर लेंगे तो ये हो जाएगा। लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। उससे बेटर है क्या, एक और प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई फंक्शन का इन्वर्स होता है तो इसके y एक्सिस पर जो भी वैल्यू इंडिकेटेड होते हैं इसके इन्वर्स में वो x एक्सिस पर इंडिकेट हो जाते हैं और x एक्सिस पर जो जो वैल्यू यहाँ इंडिकेटेड होता है इसके इन्वर्स में वो y एक्सिस पर इंडिकेट हो जाते हैं। मीन्स दैट कि यहाँ जो भी वैल्यू इसके एक्सिस पर इंडिकेटेड हैं वो एक्सचेंज हो जाते हैं, यानी y x एक्सिस पर पहुँच जाता है और x एक्सिस का वैल्यू y पर पहुँच जाता है। तो ये मेरे लिए सबसे ईजीएस्ट वे है इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, इसका सॉरी। चलिए तो वही हम काम करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ ये मेरा x एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस ले लीजिए। अब यहाँ देखिए मेरा x एक्सिस पर क्या है, -π/2 से π/2, तो इसको हम ले करके y एक्सिस पर चले जाते हैं। π/2 और यहाँ हो जाएगा -π/2 -π/2। ठीक है, अब देखिए x एक्सिस पर सॉरी y एक्सिस पर क्या है, -1 से 1 y एक्सिस पर है। तो यहाँ x एक्सिस पर यहाँ हो गया 1 और यहाँ हो गया -1। तो ये एक लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं। अब ये ग्राफ साइन इन्वर्स का ग्राफ इसी लाइन के या हम कह सकते हैं इसी बॉक्स के अंदर होगा। अब कैसे, तो देख लीजिए, यहाँ ऑरिजिन ले लेते हैं। तो इसका ग्राफ समथिंग लाइक ऐसा होगा। ठीक है, तो ये मेरा साइन इनवर्स x का ग्राफ हो गया। अब अगर हम इस पर y इज इक्वल टू एक्स एक लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं, y इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, ऐसा एक हम लाइन अगर ड्रॉ कर देते हैं और इस फंक्शन को लेकर के इस पे ड्रॉ कर देंगे तो ये फंक्शन और ये फंक्शन का ग्राफ इसी लाइन का मिरर इमेज बन जाएगा। मतलब ये देखिए ये मिरर है तो इसका इमेज इस साइड और इस लाइन का इमेज इस साइड बन जाएगा। ठीक है, तो ये इसका मिरर इमेज होगा। तो हमें उस पर डिटेल डिस्कस नहीं करना है, यहाँ हमें इसकी प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करनी है, तो इसलिए इसी ग्राफ पर हम फोकस करेंगे। ठीक है, तो हमने इस ग्राफ के हेल्प से इसके ग्राफ को ड्रॉ कर लिया। अब इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। चलिए, हाँ, तो अब इसका प्रॉपर्टी क्या क्या होगा वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट इसका प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करते हैं डोमेन। तो अब देखिए इसका डोमेन एक्स एक्सिस पर ग्राफ कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, तो -1 से 1। और आप देखेंगे कि ये यहाँ -1 वाले लाइन को टच कर रहा है और +1 वाले लाइन को भी ये टच कर रहा है। इसका मतलब हो गया कि क्लोज इंटरवल -1 to 1 इसका डोमेन हो गया। जल्दी से अब हम लोग रेंज निकाल लेते हैं। रेंज, अब देखिए रेंज y एक्सिस पर जहाँ तक कोई भी फंक्शन का ग्राफ एक्सपैंड होता है उन सारे वैल्यू को हम
रेंज बोलते हैं। तो यहाँ देखिए वाई एक्सिस पर -π/2 से π/2 तक ये एक्सपेंड किया हुआ है ग्राफ, और साथ साथ आप देख रहे हैं कि π/2 वाले लाइन को भी ये टच कर रहा है और -π/2 वाले लाइन को भी टच कर रहा है, मीन्स क्लोज इंटरवल। तो ये हो गया क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2, -π/2 से π/2 इसका रेंज हो गया। ठीक है, तो हमने डोमेन और रेंज जान लिया। अब ये क्या है, नॉन पीरियोडिक है। तो हम कैसे जानेंगे कि ये नॉन पीरियोडिक है? तो कोई भी पीरियोडिक फंक्शन होता है तो वो एक सर्टेन इंटरवल के बाद वो रिपीट करता है, यानी सर्टेन इंटरवल के बाद वाई एक्सिस पर उसका सेम वैल्यू आएगा। तो इसको हम ग्राफिकली कैसे जज करेंगे कि ये पीरियोडिक है कि नहीं है पीरियोडिक? तो आप एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, और अगर वो इस ग्राफ को मोर देन 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, किसी भी पार्ट में अगर मोर देन 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा तो वो मैनी वन वैल्यू हो जाएगा, मैनी वन वैल्यू, एंड एवरी मैनी वन वैल्यू इज पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या ये मैनी वन है? नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो वो वन एंड ओनली 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये मैनी वन नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये पीरियोडिक फंक्शन नहीं है। तो पीरियोडिक फंक्शन नहीं है तो इसको हम लिख देंगे नॉन पीरियोडिक फंक्शन। नॉन पीरियोडिक फंक्शन, नॉन पीरियोडिक फंक्शन हो गया। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी को ले तो ये क्या है, 1 1 एंड ऑन टू, क्योंकि अभी आपने देखा कि मैनी वन फंक्शन नहीं है, तो मैनी वन फंक्शन नहीं है इसका मतलब 1 1 होगा, और उसके बाद है कि इस लिमिट के अंदर ही ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। तो नेक्स्ट हो गया 1 1 ऑन टू फंक्शन, 1 1 ऑन टू फंक्शन ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अब चूंकि ये 1 1 ऑन टू फंक्शन है तो आप पहले से फंक्शन के बारे में जान रहे हैं, वीडियो लेक्चर में हमने बताया है इस चीज़ को कि कोई भी फंक्शन अगर ये 1 1 ऑन टू फंक्शन होता है तो हम उसका इन्वर्स आसानी से निकाल पाते हैं। जैसे कि साइन एक्स यानी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन साइन एक्स मैनी वन फंक्शन था, तो हमने क्या किया कि उसको एक इंटरवल पर बाउंड कर दिया, और तब पहले हमने उसको 1 1 बनाया, 1 1 ऑन टू, और तब उसके बाद है ये इन्वर्टिबल हो जाएगा। तो ये 1 1 ऑन टू है, तो 1 1 ऑन टू हम फंक्शन है तो इसलिए इन्वर्टिबल होगा, इन्वर्टिबल फंक्शन। तो आप ग्राफ से भी इन्वर्टिबल फंक्शन चेक कर सकते हैं, और नहीं तो आप ऐसे भी इसको चेक कर सकते हैं। क्यों? यहाँ आप ऐसे लिख लेंगे साइन इन्वर्स, यानी ये फंक्शन और इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स। तो साइन इन्वर्स और साइन एक्स ये क्या हमें रिटर्न करेगा, एक्स। और अगर हम इसको ऐसे लिखें, ऐसे साइन और साइन इन्वर्स वाई, तो ये क्या वैल्यू रिटर्न करेगा, वाई। ठीक है, तो अगर इस तरह का कोई भी फंक्शन और उसका इन्वर्स अगर आइडेंटिटी फंक्शन बन जाए तो हम कह सकते हैं कि ये इन्वर्टिबल फंक्शन है। ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन वो फंक्शन होता है ऐसे, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, जो इनपुट देते हैं वही आउटपुट में हमें अगर वैल्यू मिल जाए तो उसको हम कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। तो यहाँ देख लीजिए कि हमने इन्वर्स और साइन और साइन इन्वर्स का कंपोजिशन किया, और इसमें y इनपुट दे रहा है तो रिटर्न हो रहा है y, यहाँ x इनपुट दे रहा है तो x रिटर्न हो गया। इसका मतलब ये आइडेंटिटी फंक्शन है। तो आइडेंटिटी फंक्शन ही अगर मिल जाता है तो हम कह सकते हैं कि वो इन्वर्टिबल फंक्शन है। ठीक है, एक हो गया। अब उसके बाद आप ग्राफिकली भी देखिए कि इसका वैल्यू, नेक्स्ट बता रहे हैं कि ग्राफिकली देखिए कि इसका वैल्यू ईच एंड एवरी पॉइंट पर इंक्रीज कर रहा है ऊपर की तरफ।
तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। अब हम कैसे पता करेंगे कि सर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है? तो आप देखिए ग्राफ से भी हम चेक कर सकते हैं कि ईच एंड एवरी पॉइंट पर इसका स्लोप पॉजिटिव आ रहा है। दूसरा, डिफरेंशिएशन से भी हम चेक कर सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स मीन्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर किसी फंक्शन y का x के रेस्पेक्ट में यानी इनपुट के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो उस हर इंटरवल में ये पॉजिटिव अगर मिल जाए स्लोप तो हम कहेंगे कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन आप निकाल दीजिए। साइन इनवर्स x का अगर हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप देखिए कि कैसे हम ये पता करेंगे कि ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो ये देखिए, ये रूट के अंदर कभी भी किसी भी टाइम में स्क्वायर रूट फंक्शन नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो ये नेगेटिव नहीं होगा, तो डेफिनेटली ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा फॉर x बिलोंग्स टू -1 से 1। -1 से 1 के बीच में अगर हम इसमें कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो ये ऑलवेज, हाँ याद रखिए डिफरेंशिएशन हम ओपन इंटरवल पर करते हैं, तो यहाँ इसको हम ओपन इंटरवल कर देंगे। ठीक है, डिफरेंट एवरी फंक्शन ओपन इंटरवल पर ही। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि यहाँ क्लोज इंटरवल जैसे ही हम x के प्लेस पर 1 रखेंगे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन पता चल गया। अब उसके बाद है नेक्स्ट, आप देखिए कि ये ग्राफ किसी भी पॉइंट पर ब्रेक नहीं हो रहा है। मीन्स क्या? ये ईच एंड एवरी पॉइंट पर कंटिन्यूअस है एक। और साथ में अब हम कैसे पता करेंगे कि ये ईच एंड एवरी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल भी है? क्यों? तो देखिए, हमें ग्राफिकली अगर डिफरेंशिएबल चेक करना होगा तो हमें ये चेक करना होगा कि क्या किसी पॉइंट पर शार्प कॉर्नर बन रहा है। ग्राफ में कहीं भी आप देखिए ये स्मूथ है। अब सर शार्प कॉर्नर हम कैसे पता करेंगे? तो देखिए, सपोज कर लीजिए कि ये एक मेरा ग्राफ है और इसके बाद ये ऐसे, तो यहाँ देखिए इस पॉइंट पर शार्प कॉर्नर बन रहा है। तो ये ग्राफ कंटिन्यूअस है, लेकिन इस पॉइंट पर शार्प कॉर्नर होने की वजह से यहाँ अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इसके लेफ्ट साइड और राइट साइड में, जस्ट इनफाइनाइटली लेफ्ट और राइट साइड में, तो क्या होगा? वो यूनिक टेंजेंट नहीं होगा, दोनों टेंजेंट कॉन्साइड नहीं करेगा इस पॉइंट पर, तो इसलिए ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो ठीक है, तो आप देखिए कि ग्राफ यहाँ स्मूथ है, किसी भी पॉइंट पर शार्प कॉर्नर नहीं बन रहा है, इसका मतलब है कि ये डिफरेंशिएबल होगा। तो ये मेरा प्रॉपर्टी हो गया नेक्स्ट कि कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। फंक्शन, तो ये मेरा साइन इनवर्स एक्स कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल हो गया। ये आपको क्लियर समझ में आ गई। अब उसके बाद है नेक्स्ट, चेक करते हैं कि क्या ये ऑड है या इवन। तो ये फंक्शन इट इज ऑड फंक्शन। तो सर कैसे पता चलेगा कि ये ऑड फंक्शन है? तो ऑड फंक्शन के लिए आप देख लीजिए, ऑड फंक्शन को ग्राफिकली हम कैसे जानते हैं और मैथमेटिकली कैसे जानते हैं। तो कोई भी फंक्शन अगर ऑड फंक्शन होगा तो वो ऑरिजिन के अबाउट सिमेट्री होगा। ऑरिजिन के अबाउट सिमेट्री का मतलब क्या हुआ कि इस ग्राफ को अगर 180 के एंगल से रोटेट कर दे, तो सर 180 का एंगल कहाँ से कहाँ होगा? तो ग्राफ का ये एंड यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं और ये एंड आ जाए, तो ये देखिए ये 180 हो गया, और फिर से ऐसे रोटेट कर देंगे तो 360। ठीक है, तो या तो आप ग्राफ को 180 के रोटेट कर दीजिए या 360 से रोटेट कर दीजिए, ग्राफ फिर से अपने जैसा ही बन जाता है। तो जैसे देखिए, इसको हम 180 से रोटेट करेंगे तो ये पोर्शन यहाँ चला जाएगा, ऐसे बन जाएगा, और ये पोर्शन यहाँ चला आएगा। तो 180 या 360 से रोटेट कर देंगे तो ग्राफ अपने ही को रिटेन कर लेगा। तो ऐसे केस में हम इसको कह सकते हैं कि ये ऑड फंक्शन है। दूसरा,
हम कैसे चेक करेंगे कि ये तो ग्राफिकली तो हो गया कि ऑरिजिन के अबाउट सिमेट्री होता है, और अगर हम मैथमेटिकली चेक करें तो यहाँ देख लीजिए आप साइन इनवर्स -x डाल दें, ठीक है। तो कोई भी फंक्शन अगर -x इज इक्वल टू -fx हो जाता है, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं ऑड फंक्शन। और यही अगर यहाँ अगर हम लिख देते हैं -x और रिजल्ट fx ही आता है तो इसको हम कहेंगे इवन फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसका वैल्यू क्या आता है -sin इनवर्स x, तो ये क्या हुआ ऑड फंक्शन, ठीक है। तो ऑड फंक्शन आपको क्लियर हो गया कि ये ऑड फंक्शन हो गया। अब इसका अगर हम नेटिव क्वाड्रेंट जाने तो ये नेटिव क्वाड्रेंट इसका कहाँ से कहाँ है, तो सर इसमें तो आपको लग रहा है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है और ये थर्ड क्वाड्रेंट है। नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट नहीं है। यहाँ आप देखिए कि ये ग्राफ -π/2 से π/2 के बीच में है, ठीक है। तो यहाँ 0, यहाँ होता है π/2 और यहाँ होता है -π/2। तो अब ये देखिए ये ग्राफ कहाँ से कहाँ तक क्वाड्रेंट के हिसाब से किस किस क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो यही इसका नेटिव क्वाड्रेंट हो गया। तो इसका नेटिव क्वाड्रेंट फर्स्ट एंड फोर्थ होगा। नेटिव क्वाड्रेंट फर्स्ट एंड फोर्थ होगा। तो फर्स्ट एंड फोर्थ का सर क्या मतलब है, तो देखिए यहाँ मेरा फंक्शन क्या है साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x। तो ये x मेरा इनपुट है, मतलब डोमेन हो गया, डोमेन। अब इसमें इसको हम पार्टीशन कर देते हैं -1, 0 और 1 में। तो आप देखेंगे दो पार्ट हो गया। तो इसमें इनपुट अगर हम पॉजिटिव देते हैं 0 से 1, यहाँ इनपुट अगर 0 से 1 देंगे तो ये रिटर्न होगा मेरा साइन इनवर्स x, यानी पॉजिटिव मिल रहा है। अब अगर हम इसमें इनपुट वैल्यू नेगेटिव देते हैं 0 से इधर, तो साइन इनवर्स में हम ये नेगेटिव इनपुट दे दिया, तो ये रिजल्ट माइनस, और ये क्या है, अब आपको पहले से पता है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन इज नथिंग बट एन एंगल। तो ये एक एंगल है और किसी एंगल के आगे अगर नेगेटिव साइन होता है तो उसको कहा जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि अगर हम इस फंक्शन में पॉजिटिव वैल्यू देते हैं तो ये पॉजिटिव एंगल रिटर्न करता है, ठीक है, पॉजिटिव एंगल। और पॉजिटिव एंगल कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, 0 से π/2 के बीच में पॉजिटिव एंगल, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और अगर इसमें हम वैल्यू नेगेटिव देते हैं तो ये नेगेटिव एंगल रिटर्न कर रहा है, और नेगेटिव एंगल कहाँ से कहाँ है, -π/2 से 0, मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो यहाँ लिखेंगे फॉर x ग्रेटर देन 0 एंगल के प्लेस पर हम ऐसे लिख सकते हैं साइन इनवर्स x लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ हो गया, एंड फॉर x लेस देन 0 यानी नेगेटिव के लिए साइन इनवर्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है। और उसके बाद आपको मैंने स्टार्टिंग में ही नेक्स्ट बताया था पहले कि अगर इसका हम साइन के ग्राफ के साथ अगर हम इसको कोरिलेट करेंगे तो साइन का ग्राफ और साइन इनवर्स का ग्राफ y = x लाइन का मिरर इमेज होता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको साइन इनवर्स की ये सारी प्रॉपर्टी क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो ये सारे साइन इनवर्स x का प्रॉपर्टी है कि ये इसका डोमेन आपने देख लिया, रेंज देख लिया, नॉन पीरियोडिक है, 1, 1 ऑन 2 फंक्शन है। इसका हम इन्वर्स निकाल सकते हैं, तो साइन इन्वर्स x का इन्वर्स क्या होगा, साइन x, ठीक है। तो चूंकि ये इन्वर्टिबल फंक्शन है और इसके लिए ये क्राइटेरिया है, इसको फॉलो कर रहा है, तो मीन्स इन्वर्टिबल फंक्शन है, यानी इसका हम इन्वर्स निकाल सकते हैं। ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है क्योंकि हमने डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन ऑलवेज
जीरो से ग्रेटर है यानी पॉजिटिव है तो स्लोप पॉजिटिव हो जाएगा। ये कंटिन्यूअस है क्योंकि फंक्शन कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा है। डिफरेंशिएबल क्यों है? क्योंकि किसी भी पार्ट में ये या किसी भी पॉइंट पर ये शार्प कॉर्नर नहीं फॉर्म कर रहा है। उसके बाद ये ऑड फंक्शन है, क्यों? क्योंकि इसका नेगेटिव वैल्यू, इसमें अगर हम इनपुट देते हैं तो रिजल्ट नेगेटिव देता है, तो इसलिए ये ऑड फंक्शन है। और ऑड फंक्शन के लिए आप दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि ऑरिजिन के अबाउट इसका ग्राफ सिमेट्री है। ये नेगेटिव क्वाड्रेंट फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट है। और ये अगर हम एक्स का वैल्यू मतलब इसका इनपुट जीरो से ग्रेटर देते हैं तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल रिटर्न करता है, और अगर हम नेगेटिव वैल्यू देते हैं तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल को रिटर्न करता है। तो आपने यहाँ साइन का ये साइन इनवर्स एक्स का प्रॉपर्टी समझ लिया। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी चलते हैं कॉस इनवर्स एक्स का, ठीक है। तो चलिए, मेरे ख्याल से ये सारी प्रॉपर्टी क्लियर हो गई होगी, तो डायरेक्ट हम सीधे यहाँ कॉस का ग्राफ डायरेक्ट यहाँ हम बनाते हैं कि कॉस का ग्राफ कैसा होता है, ठीक है। चलिए, तो आपने एक साइन इनवर्स एक्स का अगर प्रॉपर्टी समझ लिया तो बाकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की प्रॉपर्टी में ज़्यादा कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होने जा रही है। तो कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं पहले। तो ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस, ये π/2 हो गया। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ -1 हो गया, इधर +1 हो गया, और इसी के बीच में ये लाई करेगा। तो यहाँ से तो ये इसका ग्राफ हो गया, कॉस इनवर्स एक्स का ये ग्राफ हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए कि ये ग्राफ से ही हमें लग रहा है, ये पहले लिख देता हूँ, कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ, कॉस इनवर्स एक्स का। तो कॉस इनवर्स एक्स आप देखिए कि कहाँ से कहाँ, जीरो से पाई के बीच में ही वैल्यू रिटर्न करता है, और इसका डोमेन कहाँ है, -1 से 1 के बीच में। तो अब यहाँ अगर हम कॉस इनवर्स का प्रॉपर्टी देखें, कॉस इनवर्स एक्स की प्रॉपर्टी, तो अब आप इसमें डोमेन देख लीजिए। -1 से 1 के बीच में ये ग्राफ लाई कर रहा है, और यहाँ -1 वाले पॉइंट को टच कर रहा है, और यहाँ भी। तो इसका डोमेन सेम वैसा ही क्लोज इंटरवल। रेंज अब देख लीजिए कि वाई एक्सिस पर 0 से पाई के बीच में ही, और 0 वाले लाइन को भी टच कर रहा है और पाई वाले लाइन को भी टच कर रहा है। तो इसका रेंज हो जाएगा 0 to पाई, ठीक है। अब ये भी एक नॉन पीरियोडिक फंक्शन है। क्यों नॉन पीरियोडिक फंक्शन होगा? क्योंकि ये मैनी वन फंक्शन नहीं है। एक्स एक्सिस के पैरेलल हम जब लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो सिर्फ 1 and 1 पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये भी नॉन पीरियोडिक फंक्शन हो जाएगा। 1 on 2 फंक्शन है, ठीक है, क्योंकि ये मैनी वन नहीं है, तो 1 on 2 हो गया। अब है इन्वर्टिबल है कि नहीं है, तो हाँ सर ये इन्वर्टिबल है, क्योंकि 1 on 2 फंक्शन कोई भी होगा, 1 on 2 फंक्शन, तो ये इन्वर्टिबल होगा। और इसको हम अगर ऐसे लिख दें तो देखिए सेम रिजल्ट यहाँ भी प्रोड्यूस करेगा, कॉस, और यहाँ कॉस एक्स, तो यहाँ एक्स, यहाँ साइन, और अंदर में सॉरी कॉस इन्वर्स यहाँ लिख लेते हैं, कॉस, और यहाँ कॉस इन्वर्स, तो सेम रिजल्ट होगा। अब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो ग्राफ को देखिए तो थोड़ा सा ग्राफ डाउन हो रहा है हमेशा, तो इसका मतलब स्लोप 90 डिग्री से स्लोप एंगल ग्रेटर होगा। और ऐसे भी आप देखिए इसका आप डिफरेंशिएशन निकाल दीजिए, तो यहाँ कॉस इन्वर्स एक्स क्या होता है, माइनस, तो ये तो पूरा वैल्यू पॉजिटिव हो गया और आगे में माइनस लगा हुआ है, तो ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा ओपन इंटरवल में।
ठीक है। तो इससे भी किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन उस इंटरवल में अगर नेगेटिव आ जाता है तो हम बोलते हैं कि ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन। ये हो गया। कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है, क्यों? क्योंकि ग्राफ किसी भी पॉइंट पर ब्रेक नहीं हो रहा है, और डिफरेंशिएबल है क्योंकि ग्राफ स्मूथ है और किसी भी पॉइंट पर शार्प कॉर्नर नहीं बन रहा है। अब ये यहाँ चेक करेंगे कि ये ऑड है या इवन है। तो आप देखिए इसको ऑरिजिन के अबाउट अगर आप रोटेट कर देंगे तो ये ग्राफ सेम ग्राफ को रिटेन नहीं करता है। तो इसका ये नाइदर ऑड है नॉर इवन है। और ऐसे भी आप देख लीजिए कि इसको चेक करने के लिए हम इसमें कोई नेगेटिव वैल्यू देते हैं तो ये क्या वैल्यू मेरा रिटर्न करेगा? कॉस इनवर्स एक्स। तो देखिए तो कुछ अलग ही वैल्यू आ गया, तो मतलब ना तो ऑड ही है और ना इवन है। तो सर इवन अगर ऐसा हो जाता तब हम इसको बोलते ऑड, और अगर ये हो जाता तब हम बोलते कि इवन, लेकिन इसने तो कुछ अलग ही रिटर्न किया। तो ना तो ये ऑड है ना इवन है, तो हम लिखेंगे नाइदर ऑड नॉर इवन। नॉर इवन, ना तो ऑड है ना तो इवन है। क्लियर है? इसका नेटिव क्वाड्रेंट, तो नेटिव क्वाड्रेंट अभी हमने बताया है आपको कि फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट है। तो सर कैसे? तो देखिए इसका ग्राफ कहाँ से कहाँ तक रिटर्न वैल्यू कर रहा है, 0 से पाई। तो आप इसका क्वाड्रेंट ड्रॉ करेंगे तो यहाँ 0 है और यहाँ पाई है। तो इसका नेटिव क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ हो गया? फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट, इसका नेटिव क्वाड्रेंट हो गया। अब अगर x का वैल्यू ग्रेटर देन होगा, यानी मतलब पॉजिटिव होगा, तो कॉस इनवर्स लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फॉर नेगेटिव वैल्यू कॉस इनवर्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ये हो गया। और फिर ये कॉस इनवर्स, कॉस का क्या है? इनवर्स है। तो कॉस एक्स और कॉस इनवर्स एक्स, इस दोनों के ग्राफ को अगर हम साइमल्टेनियसली एक ही जगह पे प्लॉट करेंगे तो इसका भी ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स लाइन के मिरर इमेज होगा। ठीक है? तो ये हर फंक्शन में अप्लीकेबल है। तो आपने कॉस इनवर्स एक्स की प्रॉपर्टी समझ लिया, इसमें मेरे ख्याल से अब कोई डाउट आपको नहीं है। ठीक है? अब चलते हैं नेक्स्ट, tan इनवर्स का प्रॉपर्टी जानते हैं। तो tan इनवर्स एक्स का पहले ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं और उसी से हमें सारी प्रॉपर्टी पता चल जाएगी। ठीक है? तो चलते हैं tan इनवर्स का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ये हो गया मेरा π/2 वाई एक्सिस, यहाँ एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस है, यहाँ वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। तो देखिए इसका ग्राफ कैसा होगा। तो ये मेरा tan इनवर्स एक्स का ग्राफ हो गया, tan इनवर्स एक्स का ग्राफ। तो आप देखिए थोड़ा सा इस ग्राफ से कि tan इनवर्स एक्स का ग्राफ का डोमेन कहाँ है। तो ये इस लाइन को π/2 के लाइन को टच नहीं कर रहा है, बल्कि ये जाकर के कहाँ तक, इन्फिनिटी पर जाकर के ये टच होगा। मीन्स दैट कि ये ग्राफ इधर -इन्फिनिटी तक एक्सटेंड है और इधर भी एक्सटेंडेड है +इन्फिनिटी तक। तो इस ग्राफ का डोमेन आप खुद बता सकते हैं। अब क्या होगा? तो ये ग्राफ -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक एक्सपेंडेड है, तो इसका डोमेन हो जाएगा रियल नंबर। या तो रियल नंबर लिख दीजिए या नहीं तो ऐसे लिखिए -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी और ओपन इंटरवल। ठीक है? ये आप लिख सकते हैं। अब थोड़ा सा रेंज चेक करते हैं। तो रेंज क्या होता है? मैंने आपको बता रखा है
कि वाई एक्सिस पर जिस इंटरवल में ग्राफ एक्सपेंडेड होता है वो उतना ही वैल्यू को हम बोलते हैं रेंज। तो देखिए, तो ये -π/2 से +π/2 के तक ही ग्राफ लाई कर रहा है। और याद रखिए कि -π/2 वाले लाइन को टच नहीं कर रहा है और +π/2 वाले लाइन को भी ये टच नहीं कर रहा है। तो इसका रेंज हो जाएगा -π/2 से π/2 बट ओपन इंटरवल। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर हो रहा होगा। ये भी नॉन पीरियोडिक है। क्यों? एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कीजिए, 1 एंड ओनली 1 पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करता है, तो 1 1 ऑन 2 हो गया। ये इन्वर्टिबल फंक्शन ये भी है, क्योंकि जितने 1 1 ऑन 2 फंक्शन सब के सब इन्वर्टिबल फंक्शन होते हैं। यहां आप tan लिख दीजिए और यहां भी आप, तो सेम रिजल्ट होगा। यानी कंपोजिशन ऑफ tan इनवर्स एंड tan, ये ऑलवेज आइडेंटिटी फंक्शन हमें रिटर्न कर रहा है। आइडेंटिटी फंक्शन यहाँ भी है, तो ये प्रूफ है कि ये इन्वर्टिबल है। अब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग करे है या डिक्रीजिंग है, तो आप ग्राफ से देखिए, ये इसका स्लोप हमेशा पॉजिटिव हो रहा है। स्लोप पॉजिटिव हो रहा है, तो सर कैसे पता चल रहा है कि स्लोप पॉजिटिव है? आप तो ऐसे ही बोल दे रहे हैं। देखिए, ये इस लाइन पर अगर हम किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो ये टेंजेंट हमेशा ऐसे, इस पॉइंट पर टेंजेंट, इस पॉइंट पर टेंजेंट, इस पॉइंट पर, किसी भी जगह पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो हमेशा एक्यूट एंगल को फॉर्म कर रहा है। तो एक्यूट tan स्लोप आप जानते हैं कि tan थीटा होता है, तो एक्यूट एंगल के लिए tan थीटा का वैल्यू पॉजिटिव होता है, तो स्लोप पॉजिटिव हुआ, ये मतलब इंक्रीजिंग। तो यहाँ इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो ग्राफ से आपने देख लिया इंक्रीजिंग फंक्शन। अब इसका अगर हम डिफ्रेंशिएशन करें तो tan x का डिफ्रेंशिएशन, तो आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि इसका डिफ्रेंशिएशन इतना होगा। और अब इसका इंटरवल हम ले लेते हैं, कहाँ से कहाँ? रियल नंबर। तो रियल नंबर पर कुछ भी यहाँ इसका वैल्यू रखेंगे, x का नेगेटिव रखिए, पॉजिटिव रखिए, कुछ भी हम रखेंगे तो स्क्वायर है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये ओवरऑल ये पूरा का पूरा पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब कि इसका डिफरेंशिएशन ईच एंड एवरी पॉइंट पर ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो स्लोप एंगल पॉजिटिव मिल जाएगा, मतलब इंक्रीजिंग। अब ये कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है, ठीक है, ये आप जान रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये ग्राफ स्मूथ है और कहीं भी शार्प कॉर्नर का फॉर्मेशन नहीं कर रहा है। अब ये ऑड है या इवन है, तो थोड़ा चेक कर लेते हैं ऑड और इवन को। ऑड और इवन फंक्शन को यहाँ हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ tan इनवर्स -x का रिजल्ट क्या होगा? tan इनवर्स x। तो ये सीधे इंडिकेशन है कि ऑड फंक्शन है, तो इट इज ऑड फंक्शन, इट इज ऑड फंक्शन। ये हो गया। अब इसका नेटिव क्वाड्रेंट क्या हो गया? तो इसका नेटिव क्वाड्रेंट हो जाएगा फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। क्यों? क्योंकि इसका साइन के साथ साइन इनवर्स x के जैसा इसका बिहेवियर होता है, ठीक है। तो इसका नेटिव क्वाड्रेंट फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। कैसे सर? तो -π से 0, -π/2 से, सॉरी, -π/2 से 0 फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, और उसके बाद है 0 से π/2, ठीक है। 0 से π/2 कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इसका नेटिव क्वाड्रेंट फर्स्ट एंड फोर्थ होगा। ठीक उसी तरह से अगर इसमें हम पॉजिटिव वैल्यू देंगे तो ये tan इनवर्स x फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल रिटर्न करेगा। अगर नेगेटिव वैल्यू इसमें देते हैं, नेगेटिव वैल्यू देते हैं यहाँ, इसमें नेगेटिव वैल्यू, सॉरी, ये tan का है ना, tan इनवर्स x का हम ये एक्सप्लेन कर रहे हैं, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ tan इनवर्स में अगर हम नेगेटिव वैल्यू देंगे तो ये क्या होगा? मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में ये वैल्यू रिटर्न करेगा। तो ये आपको tan इनवर्स x की प्रॉपर्टी मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि नेक्स्ट हम कॉट इनवर्स का ग्राफ आपको प्लॉट करके मैं दिखा रहा हूं। तो कॉट इनवर्स का ग्राफ किसके जैसा दिखाई पड़ेगा या उसका बिहेवियर किससे मैच करेगा? तो कॉस, सेक और कॉट एक कैटेगरी में था, साइन इनवर्स, tan इनवर्स और कॉसेक इनवर्स एक कैटेगरी में था, ठीक है। तो ये इसका
ऑलमोस्ट बिहेवियर किसकी तरह है, जैसे साइन इनवर्स एक्स भी इंक्रीजिंग फंक्शन था, ये भी इंक्रीजिंग है, ठीक है। इसलिए हम आपको दोनों को अलग अलग कैटेगरी में दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था। देखिए साइन इनवर्स एक्स भी आपको याद होगा कि ऑड फंक्शन था, उसका भी नेटिव क्वाड्रेंट फर्स्ट और फोर्थ था, ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था। ये सब के सब 10 से ये साइन इनवर्स से मैच कर रहा था, ठीक है। यहां तक कि इसका रेंज भी, डोमेन नहीं, रेंज भी साइन इनवर्स से मैच कर रहा था। वहां क्लोज इंटरवल था, यहां ओपन इंटरवल है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा। अब कॉट इनवर्स का हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं पहले, और तब उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी आपको मैं बताऊंगा। चलिए, तो अब कॉट इनवर्स की प्रॉपर्टी हम लोग देख लेते हैं इसके ग्राफ से। ये 0 हो गया, ये मेरा पाई वाला लाइन हो गया, ये पाई, ठीक है। अब इसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो देखिए ग्राफ इसका कैसा हमें मिलेगा। तो ये कॉट इनवर्स का मेरा ग्राफ मिल गया, कॉट इनवर्स का, कॉट इनवर्स एक्स का। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। चलिए अब इस ग्राफ को चेक करते हैं कि क्या वैल्यू हमें मिल रहा है। तो अब यहाँ देखिए कि इसका डोमेन की बात अगर करते हैं तो इधर -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी की तरफ ये ग्राफ एक्सपैंड है। तो सर ग्राफ आपका तो यहीं तक दिख रहा है, नहीं, ये इन्फिनिटी पर जा करके -इन्फिनिटी पर ये पाई वाले लाइन को टच कर रहा है। तो इसका डोमेन सेम वैसा ही हो गया। अब रेंज की बात कर लेते हैं। तो देखिए ये रेंज कहाँ से, वाई एक्सिस पर इसका वैल्यू 0 से पाई है, ठीक है, वाई एक्सिस पर 0 से पाई के तरफ है। तो इसका रेंज हो जाएगा मेरा 0 से पाई, लेकिन न तो ये 0 वाले लाइन को टच कर रहा है, न तो ये पाई वाले लाइन को टच कर रहा है, तो इसलिए ओपन इंटरवल। नॉन पीरियोडिक है, क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। मीन्स ये 1-1 फंक्शन है, तो 1-1 फंक्शन कभी भी पीरियोडिक नहीं होता है। 1-1 ऑन टू फंक्शन है, ठीक है, ये भी चूंकि ये मैनी वन नहीं है तो 1-1 ऑन टू होगा। इसका इन्वर्स पॉसिबल है, इसलिए इन्वर्टिबल फंक्शन है। तो इन्वर्स अगर पॉसिबल होता तो क्या लिखते हैं यहाँ, कॉट इन्वर्स, और यहाँ कॉट लिखेंगे तो ये आइडेंटिटी फंक्शन जैसा बिहेव करेगा, यानी एक्स हम इनपुट दिए हैं तो एक्स रिटर्न करेगा। यहाँ लिखते हैं कॉट और यहाँ कॉट इन्वर्स, तो वाई रिटर्न करेगा, तो आइडेंटिटी हो गया। अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो आप ग्राफ देख करके कह सकते हैं कि ये डिक्रीज कर रहा है। क्यों? क्योंकि इस पर आप एक टेंजेंट, किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो टेंजेंट ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा, तो ऑब्ट्यूज एंगल नेगेटिव स्लोप को इंडिकेट करता है, तो इट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। अब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो कॉट इनवर्स का डिफरेंशिएशन इतना होता है जो कि ऑलवेज लेस देन 0 होगा, मतलब नेगेटिव होगा। कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ये आप देख रहे हैं, ग्राफ देख करके कह सकते हैं। अब ये ऑड है या इवन है, तो ये नाइदर ऑड नॉर इवन है। नॉर इवन फंक्शन, ठीक है। देखिए ये नाइदर ऑड नॉट इवन फंक्शन हो गया। क्यों ऐसा? तो यहाँ आप कॉट का वैल्यू रख करके देखिए, अगर ये माइनस कॉट इनवर्स एक्स मिल जाता तो हम कह देते ऑड, अगर ऐसा मिलता तो हम कह देते इवन, लेकिन ये दोनों में से कोई वैल्यू ऐसा नहीं मिलेगा, ये वैल्यू मिलेगा कॉट इनवर्स ऐसा, ठीक है। तो इसलिए ना तो ये
इवन फंक्शन है नहीं, ऑड फंक्शन है। इसका नेटिव क्वाड्रेंट तो आप जानते हैं कि इसके कॉस जैसा इसका बिहेवियर होता है, तो कॉस जैसा अगर बिहेवियर होगा, कॉस इन्वर्स जैसा, तो फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट इसका नेटिव है। तो कैसे सर? तो यहाँ देख लीजिए 0 से पाई तक ही है, तो 0 आप ले लीजिए यहाँ और पाई ले लीजिए यहाँ, देखिए तो नेटिव क्वाड्रेंट इसका फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट नेटिव क्वाड्रेंट हो गया। अब अगर हम इसमें पॉजिटिव वैल्यू कॉट के अंदर हम पॉजिटिव वैल्यू देते हैं, कॉट इन्वर्स में पॉजिटिव वैल्यू देते हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये एंगल रिटर्न होगा, और नेगेटिव वैल्यू देंगे तो यही कॉट हमें सेकेंड क्वाड्रेंट में ये वैल्यू रिटर्न होगा। ये क्लियर है? और फिर आपको पहले से पता है कि कॉट इन्वर्स और कॉट का ग्राफ अगर हम ड्रॉ करेंगे तो y इज इक्वल टू एक्स लाइन के सिमेट्री होगा, मतलब मिरर इमेज होगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये आपको कॉट इन्वर्स x की प्रॉपर्टी, आपको ये कई सारी प्रॉपर्टी है, कॉमन प्रॉपर्टी है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट उसके बाद हम आते हैं सेक। तो सेक की प्रॉपर्टी कैसी होगी वो चेक कर लेते हैं। सेक इन्वर्स x की प्रॉपर्टी, सेक इन्वर्स x, तो सेक इन्वर्स x का हम ग्राफ पहले प्लॉट कर रहे हैं। इस ग्राफ को थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। ये y एक्सिस हो गया, तो ये 0 हो गया, ये मेरा पाई, और इधर ये लाइन मेरा -1, और इधर जो लाइन होगा ये +1, और ये बीच में π/2 वाला लाइन है, ये मेरा π/2 का लाइन हो गया, π/2 का लाइन। तो देखिए ये बहुत आसान है इसका ग्राफ प्लॉट करना। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे, आपको नज़र आ रहा होगा कि 8 बॉक्स नज़र आ रहे हैं, 8 बॉक्स, 4 ये बॉक्स और 2 इधर और 2 इधर, तो 8 बॉक्स टोटल मिला करके आपको ये नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो कैसे हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे? तो सेक इन्वर्स और कॉसेक इन्वर्स, सेक इन्वर्स और कॉसेक इन्वर्स इस चारों बॉक्स से अवे की तरफ होता है, तो यानी इस चारों बॉक्स में तो इसका ग्राफ आएगा ही नहीं, कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए इसका ग्राफ कैसे होगा? तो ये इस वाले बॉक्स में आएगा, यहां देखिए इस वाले बॉक्स में, और इसके अपोजिट ये वाला बॉक्स है। ठीक है, तो इसके अपोजिट यहां देखिए, इस लाइन को ये टच नहीं करना चाहिए, इस लाइन को ये टच कर सकता है, लेकिन इस वाले लाइन को ये टच नहीं करना चाहिए, π/2 वाले लाइन को कभी भी ये टच नहीं करेगा। तो इस वाले में भी ये π/2 वाले लाइन को टच नहीं करना है, तो ऐसा ये इसका देखिए, इस वाले लाइन को यहाँ टच कर रहा है, इस वाले लाइन को टच नहीं करना चाहिए। तो ये इसका ग्राफ हो गया। ठीक है, आपको याद होगा कि इसका ग्राफ दरअसल ऐसे होता है यहाँ, और इसका ग्राफ यहाँ से होता है। तो चूंकि हमें इसको 1-1 बनाना था, तो इसलिए इधर वाले पार्ट को हमने हटा दिया और इधर वाले पार्ट को हटा दिया। ठीक है, तो ये मेरा 1/1/2 फंक्शन हो गया, और ये हो गया कॉट इन्वर्स एक्स का सेक इन्वर्स एक्स का ग्राफ, सेक इन्वर्स एक्स का ये ग्राफ हो गया। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि ये ग्राफ किस तरह का है। तो सबसे फर्स्ट आप देखिए कि ये ग्राफ कहाँ से कहाँ तक एक्सपैंड कर रहा है। तो इसमें से देख लीजिए कि ये ग्राफ यहीं से -1 से इधर के तरफ ये इन्फिनिटी पर इस π/2 वाले लाइन को टच कर रहा है, यानी -इन्फिनिटी से यहां तक ये पूरा एक्सपैंड है। बीच में ग्राफ का ये 4 बॉक्स है जो मैंने बताया था, इसमें ग्राफ का कोई भी पोर्शन लाई नहीं कर रहा है। ठीक है, और फिर यहां से 1 से +इन्फिनिटी तक। तो चलिए इसका हम डोमेन कैसे लिखेंगे? तो हम ऐसा करते हैं कि ये पूरा रियल नंबर को हम ले लेते हैं
और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं -1, क्योंकि -1 से 1 तक ये ग्राफ का किसी भी पार्ट में लाई नहीं कर रहा है। तो ओपन इंटरवल -1 से 1 को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं पूरे रियल नंबर में, तो इधर का पार्ट और इधर का पार्ट आ जाएगा। तो ये हो गया इसका डोमेन। अब रेंज थोड़ा सा देख लीजिए। तो रेंज क्या है कि ये 0 से पाई के बीच में ही इसका ग्राफ आ रहा है, 0 से पाई के बीच में। लेकिन याद रखिए कि इस वाले लाइन को टच नहीं कर रहा है। तो 0 से पाई तो हम लिखेंगे ही लिखेंगे, 0 से पाई। और याद रखिए कि 0 वाले लाइन को भी ये टच कर रहा है और पाई वाले लाइन को भी टच कर रहा है। तो 0 से पाई लिख दीजिए, क्लोज इंटरवल 0 से पाई। लेकिन इसमें से हमें इस वाले लाइन को सब्ट्रैक्ट करना है, तो π/2 ये हो गया इसका रेंज। अब नॉन पीरियोडिक है, क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन सिर्फ एक और एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो नॉन पीरियोडिक हो गया। 1 1 on 2 है। उसके बाद है इन्वर्टिबल फंक्शन, क्यों है? क्योंकि 1 1 on 2 है। अब इसका हम सेक यहाँ लिख देते हैं, सेक इन्वर्स, और यहाँ भी सेक इन्वर्स। तो ये आइडेंटिटी फंक्शन बन जाएगा यहाँ सेक, तो इसलिए ये इन्वर्टिबल है। अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो आप देख लीजिए, इसका स्लोप यहाँ ड्रॉ करेंगे, यहाँ ड्रॉ करेंगे तो ऑलवेज पॉजिटिव आ रहा है, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। अब इसका हम डिफरेंशिएशन करके देख लेते हैं थोड़ा सा। सेक इन्वर्स एक्स का तो डिफरेंशिएशन आप जानते हैं, एक्स √x² - 1 होता है। तो यहाँ अगर हम कुछ भी वैल्यू लेंगे जिसमें 1 और -1 को हटा देना है, 1 और -1 को हटा करके अगर हम कुछ भी वैल्यू इसमें लेंगे तो ये ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। ठीक है, यहाँ आपको 1 और -1 इसमें से हटा देना है। ठीक है, और ये ओपन इंटरवल होगा 1 और -1, यानी इसको हम ऐसे कर देते हैं, तो 1 और -1 इससे हमेशा के लिए हट जाएगा। ठीक है, ये हालांकि अभी अगर हम ऐसे इसमें ओपन इंटरवल हम ऐसे कर देंगे तो 1 और -1 इसमें इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, तो 1 और -1 यहाँ रखेंगे तो ये फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसीलिए हमने क्या है कि जिसमें जो पार्ट को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसमें 1 और -1 रख देते हैं, क्योंकि डिफरेंशिएशन हमेशा ओपन इंटरवल पर होता है। ठीक है, तो ये कर दिया, तो इसमें 1 और -1 इसमें नहीं आएगा। कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है, इसको छोड़ करके, इसको अगर हम हटा देते हैं, ठीक है, यहाँ तो उस समय कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है। π/2 को हटा देते हैं तो ये इस वाले इंटरवल में कंटिन्यूअस है और इस वाले इंटरवल में भी कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो और ये सिर्फ डिसकंटिन्यूअस किस वाले पर है, यहाँ π/2 पर डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, तो अगर हम उसको काउंट कर लेंगे कि इसमें π/2 भी अगर इसमें हम काउंट कर लेते हैं तो डिसकंटिन्यूअस लिखना पड़ेगा, लेकिन हम यहाँ π/2 ऑलरेडी हम हटा चुके हैं। इसका मतलब है क्या कि आपको इस इंटरवल और इस इंटरवल में देखना है, तो ये कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होगा। अब क्या ये ऑड है या इवन है, तो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ सेक का ग्राफ अगर हम ड्रॉ करते हैं, सॉरी सेक के लिए हम लिखते हैं सेक इनवर्स -x, तो ये क्या रिटर्न करेगा, पाई माइनस सेक इनवर्स x। ठीक है, तो अब देखिए ये नाइदर ऑड नॉर इवन हो गया। ठीक है, इसका नेटिव क्वाड्रेंट, तो यहाँ देखिए 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई मतलब फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट है। और इसका अगर हम सेक इनवर्स पॉजिटिव देंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल रिटर्न करेगा, और यहाँ नेगेटिव वैल्यू अगर हम देंगे तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में वैल्यू को रिटर्न करेगा। तो आपने सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ देख लिया। ठीक है, सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ देख लिया। तो अब उसके बाद हम आते हैं लास्ट, ये सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ है, सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ है। ठीक है, तो ये सेक इनवर्स एक्स की ये सारी प्रॉपर्टी आपने देख लिया। अब लास्ट कॉसेक इनवर्स एक्स की प्रॉपर्टी हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद और आगे देखेंगे क्या होता है। तो कॉसेक इनवर्स एक्स का हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, कॉसेक इनवर्स एक्स का। तो देखिए कॉसेक इनवर्स एक्स का बस और कुछ नहीं है, इसी को हम
एक्स एक्सिस बना दे रहे हैं, ये एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है, और इस लाइन को डॉटेड कर देते हैं, ये डॉटेड लाइन हो गया, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो आपको हम बताए हैं अभी तुरंत कि यहाँ 8 बॉक्स नज़र आ रहे हैं आपको, 4 बॉक्स इधर और ये ऐसे। तो यहाँ आपको क्या करना है हमेशा कि इस वाले 4 बॉक्स में लाई ही नहीं करेगा, तो इधर ही लाई करना होगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ आपको ये 0 है, ये 0 नहीं है, ये π/2 है और ये -π/2 है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, ये एक्स एक्सिस को इन्फिनिटी पे टच करेगा और यहाँ इसको टच कर रहा है, ठीक है, ये। और इसका इधर से अगर हम ग्राफ ड्रॉ कर लें तो ये एक्स एक्सिस वाले को टच नहीं करना है, एक्स एक्सिस वाले को टच नहीं करते हुए हमें इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करना है, तो ये देख लीजिए। ये हो गया इसका ग्राफ, ठीक है। चलिए, तो ये मेरा कॉसेक इन्वर्स एक्स का ग्राफ हो गया। अब जल्दी से इसका हम प्रॉपर्टी देख लेते हैं, कॉसेक इन्वर्स एक्स का प्रॉपर्टी। तो अब आप देखिए कि इसका कहाँ से कहाँ तक, तो इधर देखिए -∞ से 1 तक, -1 तक, और इधर +∞ से 1 तक। तो इसका डोमेन आप यहाँ देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम रेंज की बात कर लेते हैं तो देखिए ये ग्राफ -π/2 से +π/2 के बीच में लाई कर रहा है, लेकिन 0 को टच नहीं कर रहा है। तो -π/2 से +π/2 और 0 को एक्सक्लूड कर देना है, 0 वाले लाइन यानी एक्स एक्सिस को। नॉन पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है, 1 ऑन टू फंक्शन है, ये आप जान रहे हैं। इन्वर्टिबल कैसे है, तो यहाँ आप कॉसेक लिखेंगे, कॉसेक, यहाँ कॉसेक, तो ये हमेशा आइडेंटिटी फंक्शन रिटर्न करता है, तो इन्वर्टिबल है। स्ट्रिक्टली क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। क्यों, क्योंकि ये ऐसे होगा, सॉरी ये हमने थोड़ा सा पिछले वाला ऐसे था, पिछले वाला फंक्शन में सेक का ऐसे था यहाँ, तो हमने ये इसको चेंज करना भूल गया था, ठीक है। तो आप इसको करेक्ट कर लेंगे कि सेक इन्वर्स एक्स हमेशा स्ट्रिक्टली फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब यहाँ हम कॉसेक लिख रहे हैं, कॉसेक इन्वर्स, तो यहाँ माइनस होता है, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। इसमें कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है, तो आप देख लीजिए कि हम इस 0 को एक्सक्लूड कर दे रहे हैं, तो ये कंटिन्यूअस हो जा रहा है, और अगर इसको हम इंक्लूड कर देंगे तो डिसकंटिन्यूअस लिखना होगा, ठीक है। और एंड पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है, तो अगर हम इसको इंक्लूड कर लेंगे तो ये डिसकंटिन्यूअस और नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन हो जाएगा। लेकिन हम इसको हम एक्सक्लूड कर दे रहे हैं, तो एक्सक्लूड कर देंगे तो ये इस इंटरवल में और इस इंटरवल में ये कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब ये ऑड है या इवन है, तो यहाँ आप देखिए, यहाँ कॉसेक का वैल्यू रखिए, कॉसेक इन्वर्स एक्स, तो ऐसा मेरा वैल्यू रिटर्न होगा, कॉसेक इन्वर्स एक्स। तो यहाँ देखिए नेगेटिव वैल्यू दे रहे हैं, तो यहाँ नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब ऑड फंक्शन, ये है ऑड फंक्शन, ठीक है। ये मेरा ऑड फंक्शन आ गया। इसका नेटिव क्वाड्रेंट क्या होगा, नेटिव क्वाड्रेंट इसका फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया इसका नेटिव क्वाड्रेंट। अगर ये पॉजिटिव होगा तो कॉसेक इन्वर्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, और अगर हम इसमें नेगेटिव वैल्यू देंगे तो कॉसेक इन्वर्स फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इसका नेटिव क्वाड्रेंट यहाँ से यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको जितने जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, 6 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन था, उसकी प्रॉपर्टी को हमने अच्छे ढंग से एक्सप्लेन कर दिया। आई होप दिस वीडियो लेक्चर इज़ helpful to you. If this video lecture is useful and helpful to you, then please like, subscribe and share to all your friend, ठीक है। तब तक आज के लिए यहीं तक रखते हैं,
और फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में किसी फिर अलग टॉपिक पर आप लोग से मिलते हैं। तब तक जय हिंद।